तू मुझे 5 करोड़ रुपए किसी तरह से। और महादेव जी तो भोले भाले बेचारे, को तो अपने पहनने के लिए कुछ नहीं है, हैं? एक कपड़ा नहीं है अपने पहनने के लिए, उनसे तो 5 करोड़ रुपए। उनको अंदर रख दे रहा हूँ मैं, आवाज़ कम आई ना बहुत। कहते बेटा मेरे पास तो है, मेरे इस मंदिर को बेच दिया। अरे घंटा चला है मैं वैसे ही रह लूंगा, मुझे अकेला तो रहना, तो इस मंदिर को बेच दिया और बेच दिया। देवू तो इस तरह तो कबीर से मिलने के लिए Power on. You plugged into your product. Your device is ready to pair. Shankaram Shankaracharya Ishavam Badarayanam Sutrabhashya Krito Vande Bhagavanto Punah Punah Ishvaro Gururatmeti Dived Vivagine Vyamodhyat Dehaya Dakshinamurte Namaha Om Shanti 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 गुड़िया बचपन में कैसे मर सकती है? वो बचपन में मर गई तो फिर गुड़िया कैसे हो गई? मर गई और वो मर के महादेव आचार्य भगवत्पाद श्री शंकर के द्वारा प्रणीत दृग्दृश्य विवेक जिसके अंतर्गत 9वें श्लोक पर्यंत तो हम लोगों ने विचार किया। और जब 3 साल सत्संग किया तो धर्मराज के पास पहुंची। धर्मराज ने खड़े होकर के उसका स्वागत किया, माला पहनाई। आत्मा का वास्तविक स्वरूप अरे माता आइए आइए आइए, अब रोने लगी। इस अरे आप रो रही हैं? हाँ मैं रो रही हूँ। लघुकाय ग्रंथ में 3 साल दृग्दृश्य विवेक में 5वें श्लोक में किया गया है। कल हमने आपको याद दिलाया था कि हम सबका जो वास्तविक स्वरूप है वो 5वें श्लोक में बतलाया जा चुका है। और जैसा हमारा स्वरूप है वैसा हमें अनुभव होना चाहिए, हमारा अनुभव भी वैसा ही होना चाहिए कि न तो मेरा उदय होता है न अस्त होता है, अर्थात न जन्म होता है और न ही हमारी मृत्यु होती है। मुझ में न कोई वृद्धि होती है और न कोई क्षय ही होता है। मैं अपनी चेतना से स्वयं प्रकाशित हूँ। अपने आप को जानने के लिए मुझे किसी माध्यम की अपेक्षा नहीं है। यही ज्ञान की स्थिति है। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में आपने क्षेत्रज्ञ के स्वरूप के बारे में सुना था। केयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यश ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत् तन्नासदुच्यते। जितनी भी आदि वाली वस्तुएं हैं और जितनी अंत वाली वस्तुएं हैं, इसके अलावा जितनी मध्य वाली वस्तुएं हैं, इन सभी वस्तुओं के
भाव और इनके अभाव से उपलक्षित जो आपका स्वरूप है, माने इनके भाव का भी जो दृष्टा है, आदि अंत और मध्य ये सब भाव वाले जितने पदार्थ हैं, इन सब का दृष्टा, इनके भाव का दृष्टा और इन सब के अभाव का भी जो दृष्टा है, वही आपका स्वरूप है जो अभाव से उपलक्षित है। मतलब आपके स्वरूप में इन सब का अभाव है, चाहे आदि वाली वस्तु हो, चाहे अंत वाली वस्तु हो, चाहे बीच वाली वस्तु हो। और आपको ये जानना चाहिए, समझना चाहिए कि अभाव जो है वो अपने अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता। अभाव अपने अधिष्ठान से भिन्न है ही नहीं, भिन्न होता ही नहीं है। आत्मा है, आत्मा नहीं है, ये दोनों बातें आत्मा के बारे में निषिद्ध हो जाती। इनका निषेध कर दिया, न सद तन्नासद उच्यते। सत माने अस्थि इति सत, जिसको हम लोग कहते हैं है जिसको कहते हैं, है भी एक वृत्ति है, अस्थि भी एक वृत्ति है, और उसी प्रकार से नास्ति भी एक वृत्ति है। अस्थि नास्ति, सत और असत, है और नहीं है। तो है और नहीं, इन दोनों का जो साक्षी है मतलब अस्थि, और नहीं है मतलब नास्ति, अस्थि का अभाव। तो भाव और अभाव से उपलक्षित है और नहीं, इन दोनों का जो साक्षी है, दोनों का अधिष्ठान है, वही आपकी आत्मा है। अब उसको समझाने के लिए ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। परमात्मा है यह भी नहीं कहा जा सकता, नहीं है ये भी नहीं कहा जा सकता। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, न सदासीत नो सदासीत तदानी। ये ऋग्वेद का प्रसिद्ध मंत्र है। न असत आसीत न सद आसीत, परमात्मा में न सत है न असत है। इस बात को समझाने के लिए ही सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए अस्थि शब्द का प्रयोग किया जाता है। अस्थि ब्रह्मेति चेत् वेद संतमेनं ततो विदो। अस्थि और नास्ति इन दोनों को देखने वाला जो अद्वितीय ब्रह्म है, उसी को, वही आत्मा है। अद्वितीय होने के कारण से ही उसको ब्रह्म कहते हैं, उसका नाम ब्रह्म नहीं है। जैसा श्रुति कहती है, सदैव सोमेदम अग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम,
मनुष्य बन जाता है, वहां सत सत से कहा, बन जाता है, कभी देवता, तीनों में से कोई बन सकता है। जैसे असुरों में बाली बना, एकमेव अद्वितीय ऐसे सत ही था सृष्टि से पहले। इतना खुश हुआ कि मैं कितने समय तक यहाँ पर रहूंगा। तो सृष्टि से पहले था, अब नहीं है, ऐसी बात नहीं। इतना अहंकार जागा, उसने कहा मैं एक बड़ा सुंदर अपने लिए महल बनवाऊं। तो चूंकि वो तत्व आत्म तत्व नाम रूप से कितना जी हुआ, रहित है, एक दिन भगवान वहां पर आ गए, इन्होंने बड़ा सम्मान किया, तो उसकी अद्वितीयता को, महाराज मैं इंद्र हो गया, आपको महल बनवा रहा हूं। उसकी अपरिचिन्नता को बताने के लिए ही ब्रह्म कह करके उसको बुलाते हैं, कहते हैं, समझाते हैं। उसका नाम नहीं है ब्रह्म। जैसे लोक में देखा जाता है ना, किसी के बच्चे का नाम कुछ रख देते हैं, तो वैसा इस तत्व का नाम, इस आत्म वस्तु का नाम ब्रह्म नहीं है। इसका नाम किसी प्रकार से आत्मा भी नहीं है। वो कोई दूसरा नहीं है, वो आप ही हैं। इसीलिए इसको आत्मा कह करके बुलाते हैं। और ये परिच्छिन्न नहीं है, व्यापक है, इसीलिए इसको ब्रह्म कह करके बुलाते हैं। तो शब्द को पकड़ के हमें नहीं बैठना। शब्द को पकड़ेंगे तो अर्थ की पकड़ छूट जाएगी। तात्पर्य अर्थ को हमें समझना है। अब कोई भी बात समझानी होती है तो किसी शब्द के द्वारा ही समझाई जाती है। ये आत्मा नाम भी अध्यारोप है और ब्रह्म नाम भी अध्यारोप है भी अध्यारोप है, और नहीं है ये भी अध्यारोप है। सबका अपवाद करने के बाद, माने नेति 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 न इति न इति न इति, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सबका अपवाद करने के बाद जो स्वयं प्रकाश, जो उस नेति नेति को भी प्रकाशित कर रहा है और जो नेति नेति के अभाव को भी प्रकाशित करने वाला है, वही आपका, हमारा, सबका आत्मा वही है। वही आपका अपना स्वरूप है और वही अद्वितीय ब्रह्म है। ये वेदांत का सिद्धांत है। तो अपने को जानने के लिए आपको दूसरे की अपेक्षा नहीं, किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाश है। आप स्वयं से ही स्वयं को जानते हैं। और उसके भीतर हम बैठे हुए, हम उसके भीतर बैठे। एक नदी के किनारे सांप तो ऐसे उसके भीतर बैठा हुआ असंग रूप में, अद्वितीय रूप में, स्वयं प्रकाश रूप में अपने आप को जानना और समझना चाहिए। उसे ये पता नहीं है कि मैं एक क्षण में ही, अब इस दृश्य विवेक में भाष्यकार भगवान शंकराचार्य जी यही स्थिति हमारी है। हम कितने भोग भोगना चाहते हैं, अवस्थाओं का विचार कर रहे हैं। काल रूपी सर्प के मुख में बैठे हुए हैं, जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इत्यादि 3 अवस्थाएं होती हैं। शरीर की और भी अवस्थाएं हैं। मूर्छा भी एक अवस्था है, समाधि भी एक अवस्था है, मृत्यु भी एक अवस्था है। मृत्यु भी प्रतीक्षा नहीं करती, इस आदमी ने अपना काम कर लिया है या नहीं। आप कहीं जा रहे हैं किसी काम से, रास्ते में मृत्यु देवी मिल जाए, आपको रोक लेंगे, रुको चलो। आचार्य शंकर ये विचार कर रहे हैं कि जागृत आदि अवस्थाएं क्या है और ये अवस्थाएं किसकी अवस्था है। मृत्यु आपको लेकर के चली, जिस दिन हमारी मौत की सैलाजी काम आएगी।
ये बात न सोना काम 10वें आएगा, श्लोक से न चांदी। आचार्य कहने जा रहे हैं। इसलिए श्लोक है, अपने जीवन को पवित्र, अपने जीवन को अहंकार लय सुप्तौ जिए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। भवे देहोप्यचेतन महत्वपूर्ण नहीं है। अगर पाप कर्मों में आपने अहंकार विकासार्थम आपने अपना जीवन को स्वप्ने सर्वस्तु जागर थोड़ा जीवन हो, अहंकार लय सुप्तौ थोड़ा ही जीवन हो, लेकिन भवे देहोप्यचेतन हमारे जीवन जीने की कला, अहंकार विकासार्थम जिए तो जिए कैसे, स्वप्न सर्वस्तु जागर ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम लंबी आयु हमें मिल गई, अहंकार लय विवेकानंद को कौन सी लंबी आयु सुप्तौ सुषुप्ति अवस्था में, निद्रा अवस्था में अहंकार का लय हो जाने पर इस दुनिया में देहो अपि अचेतना भवे, शरीर भी अचेतन हो जाता है। अगर होती तो हम लोग घर भर के लेके जाते, बड़े आनंद से जाते, ले चलो और ले चलो और ले चलो। और ये अहंकार जो है, अहंकार विकास अर्थम स्वप्ने, स्वप्न अवस्था में अहंकार का अर्धम विकास, आधा विकास होता है। मतलब अहंकार के आधे विकास की अवस्था है स्वप्न। और सर्वस्तु जागरण, और जागृत अवस्था जो है वो अहंकार के पूर्ण विकास की अवस्था है। तीनों अवस्थाओं में अहंकार का, अहंकार की स्थिति, अहंकार का स्वरूप बताया कि जागृत अवस्था में अहंकार का पूर्ण विकास है, स्वप्न अवस्था में अहंकार का अर्ध विकास है, आधा विकास है। अहंकार के अर्ध विकास की अवस्था स्वप्न है, और निद्रा अवस्था में अहंकार का लय हो जाता है, और उस समय शरीर भी अचेतन जैसा हो जाता है। ये 3 प्रकार के अनुभव सभी को होते हैं, सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत। इन तीनों अवस्थाओं का अनुभव सर्व सामान्य को प्रतिदिन होता है। 24 घंटे में ये तीनों अवस्थाएं आती हैं और जाती हैं। अब चूंकि इन तीनों अवस्थाओं का अनुभव होता है, यदि अनुभव को सत्य माने तो तीनों अवस्थाएं सत्य होनी चाहिए। और यदि इन अवस्थाओं को मिथ्या कहें तो तीनों अवस्थाओं में मिथ्या होगी। हम देखते हैं कि प्राय लोग बिना विचारे, बिना विचार किए स्वप्न को तो मिथ्या मान लेते हैं, स्वप्न को तो मिथ्या कहते हैं, लेकिन जागृत को सत्य समझते हैं, जागृत को सत्य कहते हैं। जबकि दोनों ही अवस्थाएं आपके सामने आ रही हैं। एक को सत्य कहना, एक को मिथ्या कहना बनता नहीं। जब दोनों को ही हम देख रहे हैं, एक को मिथ्या और एक को सत्य कैसे कह सकते हैं? या तो दोनों ही सत्य होनी चाहिए। समान रूप से दोनों सत्य है, अथवा समान रूप से दोनों ही मिथ्या है। तो वास्तव में तो दोनों ही मिथ्या है, क्योंकि जब कह दिया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो ये सब कुछ मिथ्या ही है। स्वप्न मिथ्या है तो जागृत भी मिथ्या है।
कल काल और उसी प्रकार से सुषुप्ति की कल्पना भी मिथ्या है। काल जो है बुढ़ाना लेकर के पीछे पीछे ये काल बड़ा क्रूर है। आत्मा में तो कोई अवस्था है नहीं, ध्यान रखना, अवस्था त्रयतीता, काल अवस्था त्रयातीता, और तीनों अवस्थाओं से आत्मा अतीत है। खाकर भी भूखा, ये भूखा ही बैठा है। लाखों अरबों लोगों को खा गया, लेकिन भ्रांति से, क्योंकि उसका किसी पर दया नहीं। चिदाभास का तादात्म्य अंतःकरण के साथ है, जिसमें अहंकार की वृत्ति का उदय हुआ है, तो वो मैं जाग रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं स्वप्न देख रहा हूँ, ये सब दिखता है, ऐसा मानता है। अवस्थाएं तो अंतःकरण की हैं। अंतःकरण ही सोता है, अंतःकरण ही जागता है, अंतःकरण ही स्वप्न देखता है। लेकिन अंतःकरण के इस धर्म को अपने ऊपर अध्यारोप करके चिदाभास कहता है कि मैं जाग रहा हूँ, मैं सोया था, मैंने सपना देखा। तो ये तीनों अवस्थाएं हमारे पूरे जीवन में आती हैं। राम कथा का प्रारंभ है। अब इन तीनों का विचार यदि ठीक ठीक करेंगे, तभी हमारे जीवन पर पूरा पूरा प्रकाश पड़ेगा, पूरे जीवन पर प्रकाश पड़ेगा। चार बातें विशेष हम देखते हैं कि तीनों अवस्थाओं का जो परिवर्तन होता है, ये अहंकार के लय और उदय से होता है। अहंकार का लय हो गया तो सुषुप्ति में चले गए, अहंकार का उदय हुआ तो जागृत में आ गए। भाष्यकार यही बात समझा रहे हैं कि अहंकार का जब पूर्ण रूपेण लय हो जाता है, पूरी तरह से लय हो जाता है, तो सुषुप्ति अवस्था आ जाती है। उस समय अहंकार का संबंध शरीर से नहीं रहता है। कह सकते हैं कि शरीर जो है वो अहंकार से अलग होकर के, अहंकार से वियुक्त होकर के जड़ हो जाता है। जड़ तो हो जाता है, लेकिन वो मरता नहीं है। जड़ हो जाते कहने का तात्पर्य है कि उसको किसी बात का, किसी वस्तु का ज्ञान नहीं रहता उस समय। अब निद्रावस्था में कोई व्यक्ति है, चोर आया, सामान उठा के ले गया, उसको कहाँ पता लगता है? जड़वत पड़ा रहता है। और उस समय शरीर कुछ भारी भी हो जाता है सुषुप्ति अवस्था में। ये शरीर की अचेतन अवस्था है। उस समय अंतःकरण में न तो अहम वृत्ति होती है और न इदम वृत्ति होती है। मैं और यह, ऐसी कोई वृत्ति उस समय नहीं रहती है। किसी भी वस्तु का, चाहे वो सूक्ष्म हो अथवा स्थूल हो, उसका ज्ञान नहीं रहता उस अवस्था में। और अहंकार का जब आधा उदय होता है, विकासार्थम अर्ध विकास, अहंकार का आधा विकास होता है तो स्वप्न दिखाई देने लगता है, स्वप्नावस्था आ जाती है। ये जो अर्ध विकसित अहंकार है, उसमें शरीर
में चेतना तो नहीं होती, लेकिन स्वप्न के संसार की रचना हो जाती है। स्वप्न का शरीर तो वैसे ही पड़ा रहता है, और स्वप्न के संसार में अन्य अन्य शरीरों की रचना करके वो उसमें विहार करने लगता है स्वप्न में। बृहदारण्यक उपनिषद में एक उदाहरण दिया है, वो लोको अनुसंचरति, जैसे महामत्स्य, कोई बड़ी मछली वो नदी के दोनों तटों पर कभी उस किनारे कभी उस किनारे विहार करती रहती है। ऐसे ही ये जीवात्मा जो है, ये कभी स्वप्न में और कभी जागृत में, दोनों अवस्थाओं का अनुभव करता है, दोनों में विहार करता है। और अहंकार का जब पूरा उदय होता है, पूर्ण उदय, तो वो अवस्था जागृत अवस्था कहलाती है। मतलब व्यक्तित्व की पूर्णता इसी जागृत अवस्था में ही है। आप जानते हैं कि इस अवस्था में जीव का नाम पड़ जाता है विश्व। सुखार्थी होता है पूर्ण। पूर्ण व्यक्ति जो है वो जागृत अवस्था में ही मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर से मिलने जाए, अब डॉक्टर साहब उस समय सो रहे हो, उनका असिस्टेंट बोले या नौकर बोले कि डॉक्टर साहब अभी सो रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या निकलता है कि डॉक्टर साहब का शरीर डॉक्टर नहीं है। यदि शरीर डॉक्टर होता तो रोगी जो है वो सोते हुए शरीर से भी मिलकर के अपने लिए दवा ले सकता था, लेकिन ऐसा तो होता नहीं, ऐसा संभव भी नहीं है। तो डॉक्टर कौन है? वास्तव में उस व्यक्ति की बुद्धि ही डॉक्टर होती है, जो सोते समय किसी को उपलब्ध नहीं होती। बुद्धि तो सो गई, तो केवल शरीर से व्यक्तित्व अधूरा रहता है। पूर्ण अहंकार जब उदित होता है और उसका शरीर के साथ जब तादात्म्य होता है, उस समय व्यक्ति पूर्ण रूप से उपलब्ध होता है। तो अहंकार का जो तादात्म्य है, ये पिछले श्लोकों में, पिछले प्रसंग में भाष्यकार ने बताया था ना। अहंकार का तादात्म्य संबंध चित छाया के साथ, चेतन के प्रतिबिंब के साथ, चिदाभास के साथ अहंकार का तादात्म्य, शरीर के साथ अहंकार का तादात्म्य, और साक्षी चेतन के साथ अहंकार का तादात्म्य। तो चिदाभास के साथ अहंकार का तादात्म्य तो सहज है, स्वाभाविक है, प्राकृतिक है।
अपने आप हो जाता है। माता पिता की आज्ञा में रहो। जब अंतःकरण में व्यापक चैतन्य आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है तो उस प्रतिबिंब में अहंकार की वृत्ति का उदय हो जाता है। राम जी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मां मुझे वनवास शरीर के साथ उसका संबंध, तादात्म्य संबंध कर्मज है, लेकिन मुझे वनवास क्यों दिया है? राम जी ने एक बार भी और साक्षी चेतन के साथ उसका तादात्म्य जो है वो भ्रांतिजन्य है, वास्तविक नहीं। अब इसके बाद आचार्य स्वप्नावस्था का विस्तार से वर्णन करते हैं कि स्वप्न कैसे दिखाई देता है। इस बात का उद्घाटन, इस रहस्य का उद्घाटन अग्रिम श्लोक से भगवान भाष्यकार करने जा रहे हैं। 11वें श्लोक से अंतःकरण वृत्तिश्च चितिच्छायैक्यमागता वासनाः कल्पयेत् स्वप्ने बोधेऽक्षैर्विषयान् बहिः अंतःकरण वृत्तिश्च चितिच्छायैक्यमागता वासनाः कल्पयेत् स्वप्ने बोधेऽक्षैर्विषयान् बहिः। अंतःकरण वृत्ति जय जय श्री राधे, बोलिए रामलला सरकार की जय। आइए एक छोटे से भेद का आनंद लेंगे, क्योंकि कहा है अंतःकरण की वृत्ति से तात्पर्य है यहाँ बुद्धि वृत्ति। बुद्धि की जो अंतःकरण वृत्ति है, अंतःकरण की जो बुद्धि वृत्ति है वो उसी को यहाँ कह रहे हैं अंतःकरण वृत्ति। अंतःकरण वृत्ति अंतःकरण की वृत्ति चितिच्छाया ऐक्यम आगता। चैतन्य की जो छाया है, चैतन्य का प्रतिबिंब है, चित प्रतिबिंब, चिदाभास, उसके साथ, उस चिदाभास के साथ ऐक्यम आगता, ऐक्यता को प्राप्त करके, एकता को प्राप्त करके स्वप्ने वासना कल्पयेत्, स्वप्न में वासना के अनुसार संकल्प सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। और बोधे, बोधे मतलब जागृत अवस्था। जागृत अवस्था में अक्षैर विषयान बहिः, अक्षय मतलब इंद्रिय, अक्ष को यहाँ उपलक्षण है सभी इंद्रियों, इंद्रियों के द्वारा वही विषयान कल्पयेत्, बाहर के बाह्य विषयों की कल्पना करता है अर्थात रचना करता है। जागृत अवस्था में बाह्य विषयों की रचना करके चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा उनको जानता है। जानती कौन है? जानती बुद्धि है।
व्यक्ति है वो चिदात्मा के साथ चिदाभास के साथ एकता प्राप्त करके स्वप्न सृष्टि की रचना करती है। स्वप्न में अपने संकल्प से कल्पयेत सृष्टि को उत्पन्न करती है। वासना ही अंतःकरण में जो वासना है उस वासना के अनुरूप ही स्वप्न की सृष्टि बुद्धि करती है। चिदाभास के साथ एकता को प्राप्त करती है। ये बुद्धि स्वतः जड़ है। बुद्धि में जो चेतना आती है वो चिदाभास के साथ एकता को प्राप्त करके ही आती है। और चिदाभास भी वास्तव में तो चेतन का आभास है, इसलिए चेतन जैसा मालूम पड़ता है और पड़ा हुआ है जड़ में, अंतःकरण में। आभास अंतःकरण में है, अंतःकरण जड़ है, इसलिए चिदाभास वास्तव में न तो पूरी तरह से जड़ है न पूरी तरह से चेतन। चेतन का प्रतिबिंब है जो जड़ में पड़ा हुआ है, जड़ अंतःकरण। तो सर्वथा न तो चेतन है न सर्वथा जड़ ही है चिदाभास। अंतःकरण जो जड़ है उसकी वृत्ति अंतःकरण वृत्ति से जड़ अंतःकरण की वृत्ति और चितित छाया चिदाभास इनकी एकता से स्वप्न के संसार की रचना होती है, स्वप्न सृष्टि होती है। और वो स्वप्न की सृष्टि वासना कल्पित वासनाओं की जो विविधता है, अंतःकरण में अनेक प्रकार की वासनाएं हैं। कुछ इस जन्म की है और कुछ जन्मों के संस्कार हैं, अंतःकरण में जो पड़े हुए हैं उनके कारण। तो जैसी वासना है, वासना की विविधता के अनुसार ही स्वप्न सृष्टि बनती है। मतलब जैसी विविध प्रकार की वासना है वैसे ही विभिन्न प्रकार की विविध प्रकार की सृष्टि है। स्वप्न संसार की विविधता अंतःकरण की वासना की विविधता के अनुसार ही होता है। और ये सारा जो शब्द की रचना है ये काफी कुछ जो है, बहुत कुछ जो है ये सिनेमा की तरह है, चलचित्र की तरह है। क्योंकि यदि रील खाली है, तो रील जिसमें फिल्म अगर खाली है तो पर्दे पर कुछ भी नहीं दिखाया जा सकता। और अकेले प्रकाश से भी कोई प्रकाश तो हो, प्रकाश से भी कोई चित्र नहीं बन सकता। इसका मतलब है फिल्म में चित्र होना चाहिए, चित्रों वाली फिल्म हो, रील हो, और फिर उस रील का प्रकाश के साथ संयोग हो, तभी जाकर के पर्दे के ऊपर चित्रों का प्रकटन या प्रक्षेप हो सकता
सकता है। राम कथा इसी कहती प्रकार है से भाई भाई प्रेम से रहे, यदि अंतःकरण चेतना रहित है भाइयों को प्रेम से तो रहे। चेतना रहित अंतःकरण से स्वप्न में कुछ भी नहीं दिखाई देगा। देखिए भरत सरिस को राम चिदाभास का जग जप राम राम जप जी। प्रकाश तो चाहिए। राम जी के लिए भरत के समान प्रिय कोई नहीं। भाइयों के प्रति इतना प्रेम, जब खेलने जाते हैं चारों भाई, एक मौका और होता है, केवल चेतना भी खेलते हैं चारों भाई, एक तरफ राम लक्ष्मण, स्वप्न की सृष्टि नहीं कर सकती। बीच में भाली है और राम जी गए कबड्डी देने, कबड्डी 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 कबड्डी, तो ये चिदाभास तो भरत जी और अंतःकरण तो वहीं खड़े गए, इन दोनों के सहयोग से ही स्वप्न की सृष्टि होती है। अब अंतःकरण के अंदर जो वासनाएं हैं वो जैसे जैसे फिल्म के अंदर चित्र होते हैं, ऐसे ही अंतःकरण में वासनाएं भरी पड़ी हैं। तो चूंकि जैसा फिल्म में चित्र होता है वैसा ही सिनेमा पर्दे पे दिखाई देता है, ऐसे ही अंतःकरण में जिस प्रकार की वासनाएं होती हैं वैसा ही स्वप्न निर्मित होता है। अब वासनाएं क्या है? वासनाएं मतलब जागृत अवस्था का जो अनुभव है, उन अनुभवों का जो संस्कार है वही वासना रूप में रहता है अंतःकरण में। तो वासना जागृत अवस्था के अनुभव का चित्र है। एक तरफ जाना होगा, या तो परमात्मा या जीवात्मा, जो अंतःकरण में चित्रित होकर के पड़े रहते हैं, लिपटे रहते हैं अंतःकरण में, एक ही तरफ जाना होगा, और फिर उन्हीं वासनाओं को काट छांट करके स्वप्न बना दिया जाता है, स्वप्न बन जाता है जीव का। एक ही तरफ रहना पड़ेगा, भाई से मुकदमा लड़ लो या सत्संग कर लो या कथा करा लो, दोनों काम एक साथ नहीं। अब केवल ऐसा नहीं कि जो केवल आंख से देखी हुई वस्तुएं हैं उनसे ही संस्कार निर्मित होता है, ऐसी बात नहीं। अन्य इंद्रियों का भी जो अनुभव है, उनसे होने वाला जो ज्ञान है वो भी उसी प्रकार संस्कार बनाता है। जैसे आंख से देखी हुई वस्तुओं को संस्कार पड़ता है, ऐसे कान से सुने हुए शब्दों का भी, स्पर्श का भी, रस का भी, गंध का भी। और यहाँ तक कि जैसे आपने कुछ पढ़ा हुआ है, कोई पढ़ी हुई कहानी है, या ऐसे ही मनोराज्य कल्पना करके कुछ कल्पना की हुई बात है, उस पढ़ी हुई चीजों का भी और कल्पना की हुई बातों का भी संस्कार पड़ता है। और वो संस्कार स्वप्न के निर्माण में, स्वप्न की सृष्टि में सहायक होते हैं। इसीलिए तो इनको वासना कह रहे हैं ना। वास माने गंध, गंध की तरह वासना, ये संस्कार ही है, क्योंकि ये गंध के समान है, वास के समान है, इसलिए इनको वासना कहते हैं। मैं अपने परम भक्तों से एक क्षण भी अलग नहीं रह सकता, मैं अपने भक्तों से एक क्षण भी अलग नहीं रह सकता, मैं हर क्षण उनके साथ हूं। तो जैसे तू हो मैं तेरे साथ, तो कहते हैं कि भगवान कोई फिल्म बनाते हैं ना, फिल्म बनाने से पहले उसकी शूटिंग करते हैं,
सिनेमा की शूटिंग होती है, ये क्या है? सब में राम है। वैसे ही जागृत अवस्था में ये वासना बनती है। मैं आपको थोड़ी सी फिलॉसफी, दिस इज थिंकिंग। वासना का निर्माण जागृत अवस्था में ही होता है, गीता कहती है, आपने और फिर उस वासना का जो संस्कार अंतःकरण में रहता है, ये चिंतन किसका है? ये भरत उसी के अनुसार फिर और राम सब में है। सत्य की सृष्टि होती है। ये दर्शन है लक्ष्मण, दिस इज फिलॉसफी। तो जैसे शूटिंग किया हुआ चित्र ही राम में सब है, ये लक्ष्मण का दर्शन है। सिनेमा के पर्दे पे दिखाया जा सब में सकता है। राम है, ये भरत का वो जो प्रोजेक्टर है या लाइट है, वो स्वतः कोई चित्र नहीं दिखा सकता। से जितना लक्ष्मण राम जी से जितना प्रेम करते हैं, ऐसे ही जितना प्रेम करते हैं, असीमित प्रेम करते हैं, उसका वर्णन तो स्वप्न में कोई उसका वर्णन किया नया अनुभव या कोई नया संस्कार जो है राम जी से कितना प्रेम अपने आप स्वप्न का निर्माण नहीं कर सकता है। ब्रह्मा भी ये बताने में वो जागृत अवस्था का ही राम के प्रति कितना प्रेम। अनुभव होता है। जागृत अवस्था की ही वासनाएं होती हैं, जो अंतःकरण में संस्कार रूप से एकत्र हो जाती है। हम एक दिन वीडियो देख रहे थे, एक आदमी पूछ रहा था, इसीलिए तो पति से पूछ रहा था, स्वप्न में वेदांत का ज्ञान नहीं हो सकता। ये कड़ी, अच्छा पत्नी आपकी दूर है क्या? तो ये आशा करनी तो व्यर्थ ही है कि कोई स्वप्न में हमको हमारा कोई गुरु आएगा, उपदेशक, और हमको वेदांत का ज्ञान दे देगा। वो ज्ञान तो हमें जागृत अवस्था में ही प्राप्त करना पड़ेगा। जब भी किसी भाग्यशाली को ज्ञान होगा तो जागृत अवस्था में ही होगा। आप जानते हैं जागृत अवस्था जो है वो सत्वगुण प्रधान है, स्वप्नावस्था रजोगुण प्रधान है, निद्रावस्था तमोगुण प्रधान है। तो जब भी एक तो उपदेश जब भी कोई सुनेगा तो जागृत अवस्था में ही सुनेगा, स्वप्न और सुषुप्ति में तो नहीं सुन सकता। उपदेश को ग्रहण करने के लिए भी जागते रहना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा, सावधानी से सुनना पड़ेगा। ज्ञान भी होगा कभी तो जागृत अवस्था में ही होगा। इसलिए हमारी अवस्थाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। सब अंतःकरण में होने वाली जो अवस्थाएं हैं, जिनका अनुभव हम रोज करते हैं, ये हमारे लिए, हम सबके लिए बहुत उपदेश लेके आती है। एक प्रकार से भगवान ने बनाया इसलिए है कि हम इन अवस्थाओं से भी उपदेश ग्रहण कर सके। अब जो लोग ऐसा मानते हैं कि जागृत अवस्था तो खाने पीने मौज करने के लिए है, भोग करने के लिए है, तो ऐसे लोग तो जागृत अवस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, यथा योग्य वो भोग भी ठीक है, लेकिन वो केवल भोग के लिए जागृत अवस्था ऐसा नहीं है, क्योंकि जागृत अवस्था में ही ज्ञान हो सकता है, जागृत अवस्था में ही उपदेश ग्रहण हो सकता है, जागृत अवस्था में सारे साधन किए जा सकते हैं, जप है, तप है, नियम है, जितने भी जो कुछ भी साधन है, उन सभी साधनों का अनुष्ठान जागृत अवस्था में ही होगा, स्वप्न और सुषुप्ति में तो नहीं होगा। तो ऐसा जानना, ऐसा समझना, ये जागृत अवस्था का सदुपयोग है। अच्छा, सुषुप्ति में, जो सुषुप्ति अवस्था, उसमें अहंकार का लय हो जाता है। उस समय भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, संभव नहीं है।
कोई खुशी नहीं, सुप्ति अवस्था में ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता है। राज मिलेगा। तो ये ज्ञान जो है स्वप्न और सुप्ति दोनों ही अवस्थाओं में एक नाथ जी असंभव है। नारद जी प्रकट हो गए राम जी के पक्ष में। नारद जी ने प्रणाम और किया, इसीलिए तो शायद है, प्रभु मुझे इसी कारण से ये बात कहा जाता है कि कथा सुनते समय, प्रवचन सुनते समय क्या बात है, प्रभु ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा सो दी मत जाना, कि मैं आपको संदेश दे दूं। ऐसा है, जाग करके सावधान होकर के सुनना। आप कहीं रात से विरासत पर सुबह मत बैठ जाना, आप कहीं सुबह तो ज्ञान जो है वो श्रोता को ही होगा, जो सुनने वाला है। रामायण में लिखा है रावणस्य सोने वाले को तो नहीं हो सकता। स्वा गंतो ताननम, मैं रावण को मारने के लिए अथवा वन में जाऊंगा, आप निश्चिंत होकर के पता चलो सोया तो नहीं है, लेकिन जो कुछ उपदेश हो रहा है उसको सुनता नहीं है, अलग कुछ कल्पना कर रहा है, मनोराज्य में खोया हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा भी श्रवण नहीं होता, वो सुन नहीं सकता। अहिल्या की कथा भी आप सुनेंगे, अहिल्या को चरणों से स्पर्श कीजिए। विश्वामित्र जी से कहा गुरुदेव ये और उपदेश सुनते समय और ये नारी है स्त्री है, यदि आपका मन स्पर्श कैसे कर सकता हूँ उसको? आप कहते हैं उपदेश का खंडन ही करता रहे नहीं 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 राम, इसे तो तुम्हारे चरणों की धूल चाहिए, तो भी ठीक ठीक से उपदेश को ग्रहण नहीं कर सकता। तो वो भगवान की प्रेरणा से ऐसी वायु चली कि चरण में से रज उड़ करके उसके नाम पर ले गई। तो सुनते समय सावधानी पूर्वक राम जी संयमी है, ये राम जी का बहुत सजग होकर के केवल सुनना चाहिए। कितने सरल और भोले हैं राम, अपने पहले पढ़ी हुई बातों का, पहले के अनुभवों का उस समय न तो उस उपदेश से तुलना करनी चाहिए, न कुछ खंडन मंडन ही मन में आना चाहिए उस समय। ये सब तो मनन के समय आप करिए। जब उन उपदेशों के ऊपर मनन करिए तब आप अपने अनुभव को उस पर लाइए, अनुभव के साथ उसको कंपेयर कीजिए, उसकी तुलना कीजिए। सीधा सूत्र है, रामायण में कहीं मत जाओ, बस एक ये चौपाई इसको ही मन में रखो। अब यदि कोई कहे कि स्वप्न में भी तो ऐसी विचित्र बातें दिखाई देती हैं जिसका मन जो जागृत में न तो कभी देखी न सुनी, वो भगवान, कोई छल से, कोई कपट से, कोई ऐसी अजीब अजीब बड़ी विचित्र चीजें दिखती हैं। पता नहीं चलेगा, हमको बड़े चतुर हैं, बड़े चालाक हैं, हमको भगवान को उसका कारण यही है केवल कि वो हमारे जो जागृत अवस्था के अनुभव है ना, उनका घालमेल हो जाता है, उनकी खिचड़ी जैसी बन जाती है, और इसी कारण से अजीबोगरीब सपने दिखाई देने लगते हैं। है ना, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। तो स्वप्न में कई बार देखते हैं कोई व्यक्ति सींग वाला दिखाई दे रहा है तो मनुष्य, लेकिन उसके सिर पे सींग दिखाई देती है। तो उसका भी कारण यही है कि स्वप्न जो देखने वाला है उसने जागृत में पुरुष तो देखे हैं, मनुष्य देखे हैं, और सींग वाले पशु भी देखे हैं। तो पशु का सींग और मनुष्य का सिर, उस सींग का मनुष्य के सिर पे पहुंच जाना, ये सब ये मन की ही काट छाट है। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आप तो घायल हैं, आप तो मुस्कुरा रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए अब मान लीजिए कि आपके पास कुछ पुराने लेटर्स पड़े हैं, पत्र, और आपने उनको बेकार समझ करके कि फालतू इकट्ठा करके रखा है, ये पुराने पत्र क्या करना इनका,
आप उनको फाड़ के फेंक देते हैं सब। हम्म। विभीषण ने देखा, विभीषण ने फिर बाद में आपको याद आता है, मेरी मेरी अरे अरे हमारे एक मित्र का पत्र आया था राम जी से और उसका जो नया पता है विभीषण ने वो उस पत्र में था। मेरी भाभी माँ है, उसका तो ट्रांसफर हो गया, नई जगह चला गया वो, राम जी ने नया पता तो उसी पत्र में था। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो फिर आप उन पत्रों के जो फाड़ के फेंक दिया उनमें से ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे सरल जोड़ तोड़ करके उस एड्रेस को, उस पता को ढूंढना चाहते हैं। और इसी बीच आपको अब ऐसा जब जोड़ तोड़ करेंगे पत्र में लिखी हुई बातों का, मिलाएंगे इधर का उधर, तो आपको अलग अलग शब्द भी बन जाएंगे और अलग अलग वाक्य भी बनते हुए दिखाई देंगे। वो अच्छे लोग वो मैंने कितना असत्य बोलते हैं, कितना द्वेष करते हैं, कितना कड़वा बोलते हैं। राम जी बहुत कम बोलते, आप भी कम बोले, जितना हो सके मौन रखें। जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए, मुद्दतों सोचिए मुक्त सर्व। तो ऐसा सरोजिनी नायडू की कविता है। कई बार स्वप्न में जो उल्टा पुल्टा दिखता है, असंभव जैसा, वो सब मन का ही खेल, मन ही उनकी खिचड़ी कर देता है। जैसे आप मुद्दतों सोचिए, मुक्त सर्व बाजार में सोच करके बिना सोचे किसी को देखें, इसका यह है, किसी स्त्री को, लड़की को, सोचिए, विचारिए हाँ, मुझे क्या कहना चाहिए और जो मैं कहूंगा कोई आगे परिणाम क्या होगा, ये सोच कर मुद्दतों सोच। मान लीजिए स्कर्ट पहने हुए हैं, हम राम केवल संवाद में देखें, साड़ी या स्कर्ट कुछ भी कल्पना आप कर लीजिए, तो उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं। तो आपने उसको बड़े गौर से देखा, उस स्त्री को, उस लड़की को जो साड़ी में या स्कर्ट में है, और फिर आगे गए तो वहां एक जुलूस निकल रहा, उसमें हाथी कोई जा रहा है, जुलूस में हाथी, उसको भी आपने देखा। दोनों के संस्कार आपके मन में पड़े। अब आप रात को ऐसा सपना देख सकते हैं, दरवाजे की घंटी बजी, आपने दरवाजा खोला तो सामने वो हाथी जो है वो आपको दिखाई दिया, साड़ी पहने हुए या स्कर्ट पहने हुए, सैंडल पहने हुए। तो जब नींद खुलती है आपकी कृपा से ही तो हमें ये शक्ति मिली है। तो विचार करना पड़ता है कि ये ऐसे कैसे दिखा। कि हाथी, चलो हाथी की तरह दिखे तो अच्छी बात है, वो स्कर्ट पहने हुए या साड़ी पहने हुए, सैंडल पहने हुए कैसे पहन लिया हाथी ने। आप जब ध्यान देंगे, विचार करेंगे तो दोनों चीजें आपने देख रखी है। जिसका संस्कार आपके अंतःकरण में है, ये वासनाओं की जो काट छांट है, उसी कारण से विचित्र विचित्र प्रकार के सपने बनते हैं। तो चिदाभास से युक्त होकर के अंतःकरण की जो वृत्ति है वो जब पूर्ण रूप से उदित होती है, पूर्ण रूप से वृत्ति उदित होती है मतलब जब वो स्थूल शरीर के संपर्क में आती है और इंद्रियों के द्वारा जब वो बाह्य वस्तुओं को देखती है, बाहर के संसार को देखती है। राम की माता तो कौशल्या है, राम की माता कौशल्या है, सीता की कोई माता नहीं, तो वह स्वयं ही जगत की माता, क्योंकि वास्तविक इंद्रियां तो सूक्ष्म शरीर में ही होती हैं। सीता की कोई माता नहीं, वो स्वयं ही माता है, जगत की माता, जिनका प्रयोग अनेक प्रसंग थोड़ी सी स्वप्न में दिखाई देता है। जिस समय सब भाई
कि स्वप्न में भी तो इंद्रियों का प्रयोग होता है। रात्रि को विश्राम किया है, तो स्वप्न तो तो रात्रि को भगवान बोले सूक्ष्म शरीर की ही अवस्था है, देवी मैं गुरु जी के चरण किंतु स्थूल में जो इंद्रियां दिखाई देती हैं वो वास्तव में इंद्रियां नहीं है, पहले किस माता की वो तो इंद्रियों का झरोखा है, इंद्रियों की खिड़की है, या कह लो इंद्रियों की कुर्सी है, जहां बैठ करके इंद्रियां अपना व्यवहार करती हैं, व्यापार करती हैं। तो जिस समय मैं पहली बार तो कहती इंद्रियां तो सूक्ष्म शरीर की है, हाथ से भोजन कराया और कनक महल मुझे और वो इन जो इंद्रियों के द्वार हैं, झरोखे हैं, ये हो गया इनसे हो करके और जिस समय सीता जी चरण सेवा के लिए गई हैं, बाह्य विषयों को वो ग्रहण करती हैं। चरण पकड़े दबाने के लिए कहती लगा कौन है तो बाहर का जो संसार है हमारा, मैं आपके चरणों की सेवा कर सभी का जो कुछ भी बाहर का संसार है वो आपका या किसी का बनाया हुआ नहीं है, ये तो हमें बना बनाया मिला है। हाँ, कह सकते हैं इसका बनाने वाला ईश्वर है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और फिर इनके द्वारा निर्मित सारे का सारा ब्रह्मांड, पंचभूतों का, ये सब भगवान का ही बनाया हुआ है। हम अपनी इंद्रियों से जो कुछ भी देखते हैं वो भगवान का बनाया हुआ संसार ही देखते हैं, जो भी बाह्य विषय है जागृत अवस्था में। 1000 वर्ष की आयु राम जी को अपनी आयु में से दी। लेकिन ये भी सत्य है कि कोई भी व्यक्ति जो ईश्वर की शुद्ध सृष्टि है उसको नहीं देखता है। वो तो ऑनलाइन किधर एक 370 की बात लिख रही है। कौन कार्ड हो काय कुछ शुरू करो यार। जब मैं छुट्टी पे लेकर मांगू ताने मंगाई जाए और सीता जी परम पावन है। सीता जी महल के ये देखता अच्छा कि ऐसा होता नहीं। तो अभी समय हो गया है, इसलिए इस प्रसंग को यहीं विराम देंगे। थोड़ा बहुत विचार इस 11वें श्लोक पर करते हुए आगे फिर कल हम लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरिओम हरिओम। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण स्वामी जी। मैं कहता स्वामी जी, जो वासनाओं का नाश है, जो वासनाओं का क्षय होता है, तो एक तो वह स्वप्न देखते रहे वासनाएं उतनी, वासनाओं का क्षय, वासनाओं का नाश। हाँ, मनोनाश और वासना क्षय, ऐसा ज्ञानी के लिए भी बोलते हैं। मतलब उनके लिए भी कर्तव्य है ये, कि
वासना जब तक मन है तब तक तो वासना रहेगी मन में, जन्म जन्मांतर की वासनाएं होती है। समुद्र को चीर कर प्रकट होती हैं और पर्वत को नहीं, तो वासना का स्वरूपता क्षय तो नहीं होता। हाँ, जब मन को कहते हैं ना, मन को जब बाधित कर देते हैं ज्ञान की दृष्टि से, बाधित करना मतलब मन के मिथ्यात्व का निश्चय हो जाना। और फिर मन के व्यापार से वो उसका महात्मा संबंध ज्ञानी जो है, हाँ वो निर्लिप्त ही रहता है, तो अपना काम करे। मतलब वासनाएं अंतःकरण में रह जाती है, वो अंतःकरण के साथ उसका तादाद नहीं रहता, मतलब ये। हाँ, वो साक्षी भाव से ही रहता है और उसकी हरकत को देखता रहता है। करता तो व्यवहार में मन के अनुसार वो भी है, जैसा मन करता है वैसा वो भी करता है। सारा क्रियाकलाप मन का ही है ना, संसार का। लेकिन वो जानता है इस बात के कि मैं मन नहीं हूँ। जब तक शरीर है तब तक तो मन भी रहेगा ही, मन मर थोड़ी जाता है ना, मन भी रहेगा, अंतःकरण भी रहेगा, बस उसका संबंध जो उसके साथ है कि मैं मन हूँ, उसके साथ उसका ये है कि संबंध। अपने शुभ संस्कारों से, शुभ विचारों से वो जो कुविचार है या बुरे संस्कार है उनको दबा देता है, दबा देता है। सतत अभ्यास से ना, क्योंकि हम सबके अंतःकरण में दोनों तरह के संस्कार हैं। मनुष्य शरीर जो है वो पुण्य पाप दोनों का फल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सत्कर्मों के भी संस्कार हैं, दुष्कर्मों के भी संस्कार हैं। तो हम यदि हमेशा सत्कर्म ही करते रहेंगे और पाप से बचते रहेंगे, पाप कर्म नहीं करेंगे, तो उसका फल होगा कुछ दिनों के बाद कि हमारा पुण्य बढ़ जाएगा और पाप जो है वो दब जाएगा। दब जाएगा। हाँ, तो वही है वासना क्षय। एक जगह आता है कहता आप जो शुभ कर्म करते हैं, मतलब स्वाध्याय ज्ञान के साधन में लगे रहते हैं, कि हमको ये प्रारब्ध हमारा जो है पैसा भोग कराएगा, ऐसा अपनी तरफ से सावधान रह करके हमेशा सत्कर्म में ही लगे रहना चाहिए। उसका परिणाम हमको साल 2 साल में मिल जाएगा। वो कहते हैं शुभ सत्कर्म की तरफ से हो जाएगी, पाप कर्म होगा नहीं। क्योंकि संस्कार बड़ा है वहाँ अंतःकरण में पाप का भी। जब पुण्य का ढेर हो जाएगा, पहाड़ इकट्ठा हो जाएगा, तो पाप कर्म से अपने आप ही मर जाएगा, पाप के संस्कार नष्ट हो जाएंगे। उसको मौका नहीं देना हमें उभरने का। इसीलिए कहते हैं हम लोगों का मन जो है वो खेत की तरह है। खेत, जैसे खेत में हम फसल के लिए बीज बोते हैं ना, बोते तो फसल के लिए है, लेकिन अपने आप ही उसमें खरपतवार दुनिया भर के उग जाते हैं, स्वाभाविक ही। अब वो खरपतवार को अगर आप नहीं नष्ट करेंगे तो आपकी खेती नहीं पनपेगी, आपको उपज नहीं अच्छी मिल सकती, बल्कि वो कई बार तो बिल्कुल खरपतवार इतने बढ़ जाते हैं, उनकी निराई नहीं करो तो आपकी फसल को दबा देंगे, नष्ट कर देंगे वो। ऐसे ही मन है, मन में हम चाहे अपने सद्विचारों की कैसी भी खेती करना चाहे, लेकिन उसमें दुर्विचारों के जो खरपतवार है ना वो उगते ही रहते हैं, तो उसको बराबर निराई करनी पड़ेगी उसकी। हमेशा ही सावधान रह करके उनको उखाड़ फेंकता रहे। जो भी मन में हमारे बुरे विचार आते हैं उसको वहीं तुरंत ही समूल नष्ट करें, तभी हमारे अच्छे विचारों की खेती तभी लहलाएगी, हमारा जीवन तभी सफल हो सकता है। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण महाराज जी, दंडोत प्रणाम। उनका उपाय यही है ना कि मैं ये नहीं हूँ, ये विचार मेरे नहीं है, यही उपाय है ना सबका। हाँ, विचार के तो आप साक्षी हैं, विचार तो सब मन में ही आते हैं, मन में ही उठते हैं, उनके साथ बैठे, लेकिन हाँ अच्छे विचार है तो उनको आप नष्ट दीजिए, उनको अपनाइए, बुरे विचार है तुरंत उखाड़ दे। जी हाँ जी हाँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सभी को ओम नमो नारायण। स्वामी जी जो भोजन का मैंने देखा कि भोजन जो है पदार्थ अगर शुद्ध है, सात्विक है, तो भोजन का प्रभाव भी रात में स्वप्न के ऊपर आता है। मतलब स्वप्न जो है तो मन दूषित हो जाता है, तो भोजन अगर आपका शुद्ध नहीं है तो स्वप्न आपके थोड़े से उस दिन
किसी का शुद्ध घर में आपने खाना खा लिया है, कुछ हो गया, तो मेरा अनुभव है कि उसी दिन रात को स्वप्न जो है लग जाता है कि आज कुछ गलत खाया गया। आहार से एकदम सब होगी ना, आहार शुद्ध हाँ वो तो है, सत्य शुद्धि। हाँ हाँ, ये मन की शुद्धि मन में जो है एकदम उसी दिन का स्वप्न मान जाता है। हाँ, आहार की शुद्धि से ही अंतःकरण की शुद्धि होती है, मन तभी शुद्ध होगा। लोग में भी कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा वैसा मन। बन जाए मन। वैसे ही स्वप्न उस दिन लग जाएगा कि कल जो है कुछ खान पान में किसी के घर, जैसे किसी घर भी खाओ, आप ज्यादा भी खा लीजिए ना, हाँ तब भी हो जाएगा। कि आपकी क्षमता उससे ज्यादा भी भोजन कर लीजिए तो फिर सबसे बड़े उल्टे सीधे आते हैं। जरूर आते हैं, रात भर आते हैं, कोई अच्छी नहीं खाएगी नहीं फिर। मतलब स्वप्न से भी सुबह उठने के बाद ये महसूस होता है कल क्या गड़बड़ हुई, जो स्वप्न ऐसा है। भगवान कहते हैं ना, युक्ताहार विहारस। आधा पेट खाना खाओ, आधा पानी के छानो, एक चौथाई उसी है। आदत की तो सब चीजों का कंबाइंड इम्पैक्ट तो है। जय श्री कृष्ण। जैसे ओम नमो नारायण।